सब लोग आ गए? चलो ठीक है। हाँ चलिए, किसको क्या डाउट है? कल डाउट सब पूछ रहे थे। क्वेश्चंस हाँ, क्या नाम है उसका? विश्वजीत, आपको क्या प्रॉब्लम था? विश्वजीत, सर नो सर, कार्तिक आर्यन और ओमकार नोट कम। अरे कार्तिक आर्यन से मतलब मत, तुम बताओ कल क्या आपको प्रॉब्लम था? हम्म, आप अपना प्रॉब्लम बताइए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर एलसीएम और एचसीएफ में क्वेश्चन किस क्लास, 7th क्लास रिवीजन चल रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अभी कहाँ बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 तो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर आपको दिया है, फर्स्ट का 2 है, तो ये आपको 56 है। सर सॉरी, प्रैक्टिस सेट 12 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड एंड आप बोलिए, आप थोड़ा शांति से सुनिए। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बोला हूँ सॉल्व करने के लिए बाय डिवीजन, फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। अभी मैंने बोला हूँ सॉल्व करने के लिए आपको। अभी क्वेश्चन नंबर फाइंड द एसी, अभी इसी क्वेश्चन में फाइंड द, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10 है, तो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 आप सॉल्व कर दिए हैं? यस सर। मैंने आपको बोला है सॉल्व करने के लिए, मैंने आपको सर बोला है। हाँ बोलिए। सर हमने तो मैंने सिर्फ, फाइंड द एचसीएफ के सारे ऑल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। नहीं तो मैंने आपसे जितना बोला हूँ उतना ही करिए। सर और मुझे जमलिंग हुआ फाइंड द एचसीएफ में क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एचसीएफ में क्वेश्चन नंबर 10 आपने होमवर्क ग्रुप में मुझे सेंड किए हैं अपना टोटल? यस सर, बट वो रॉन्ग है क्वेश्चन नंबर 10, वो मुझे समझ नहीं आया। अरे तो क्वेश्चन नंबर 10 को छोड़िए, अभी आपका चेक कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर हमने हमने कल आपको होमवर्क क्या दिया था? सर प्रैक्टिस सेट 12 फाइंड द एचसीएफ वो करना था, उसमें से मुझे 10 का डाउट था। अरे तो फाइन, उसमें हम क्वेश्चन लिमिटेड दिए थे ना, क्वेश्चन लिमिटेड दिए थे ना। फाइंड द एचसीएफ में क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हम दिए थे सॉल्व करने के लिए आपको। तो 1 से लेके 5 में आपको डाउट है कि पहले से आप सॉल्व किए हैं, उसी का फोटोकॉपी करके सेंड कर देते हैं। नो सर, वो मैंने सॉल्व किए हैं। अच्छा ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 से लेके 10 तक आपने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको डाउट है। चलिए ठीक है, आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 डाउट है। बाकी लोग से पूछ रहा हूँ। सार्थक, सार्थक, सार्थक मेरी आवाज आ रही है आपको? सार्थक मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? प्रैक्टिस सेट, नो सर, क्यों नहीं सुनाई दे रही है? आप रेंज में है ना? प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट क्या है? 12, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें कुछ डाउट है तो बोलिए सभी लोग। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इसमें कुछ डाउट है आपको?
सार्थक को नहीं डाउट है, ओके। और कौन सा है, और सबसे पूछ लेता हूं। आयुष, आपको डाउट है? आयुष, हर्षवर्धन, बोलिए। आयुष, हर्षवर्धन, आपको डाउट है कुछ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक फर्स्ट का? बोलिए। आयुष, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हर्षवर्धन, 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 कुछ प्रॉब्लम है आपको? सार्थक वीडियो ऑन है। हर्षवर्धन, ये तो बोलता ही नहीं है यार, क्या करता है? चलिए ठीक है, बाकी लोग। हर्षवर्धन, अब मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हर्षवर्धन, चलिए ठीक है, बाकी सॉल्व हम लोग करते हैं। सर डाउट नहीं है तो कब, कितने देर के बाद तुम बोलोगे डाउट नहीं है? माइक ऑन रहता है, बोलता क्यों नहीं है? चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, अब इसमें बताइए। क्वेश्चन, सर टुडे विच प्रैक्टिस टेस्ट विल बी स्टडी? तो प्रैक्टिस टेस्ट आपको है प्रैक्टिस टेस्ट 12, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में कुछ क्वेश्चन डाउट है, बोलिए। हर्ष, समर्थ, कहां तक तूने सॉल्व किया था? समर्थ, क्वेश्चन नंबर कहां तक तूने सॉल्व कर लिया? बोलिए समर्थ। सर क्वेश्चन नंबर 5। 5 तक सॉल्व किए हैं, ठीक है। 5 तक सॉल्व किए हैं, तो आइए अगला क्वेश्चन 6 ट्राई करते हैं हम लोग। 6 ट्राई करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखिए, फाइंड द एचसीएफ। सभी लोग सॉल्व करिए। फाइंड, प्रैक्टिस सेट आपका है प्रैक्टिस सेट 12, फाइंड द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ, एचसीएफ। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है 105, 154। चलिए सॉल्व करिए। सॉल्व करिए। सार्थक वीडियो ऑफ कर दो, उसमें डाटा ज्यादा जाता है। ओमकार प्रेजेंट आ गया, ओके ओमकार, क्वेश्चन सॉल्व करो। आर्यन भी ज्वाइन हो गया।
HCF 7, यस सर। तो इसका सिंपल है, पहले हम लोग सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है आपका 105। तो इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 105 का प्राइम फैक्टर निकालिए। पहले किससे हम लोग करेंगे? 3 से, 2 से तो नहीं होगा, 3 से करिए। तो आपका आ गया 3 और ये 5। फिर आप किससे करेंगे? 5 से, तो यहाँ हो गया 7। फिर आप किससे करेंगे? 7 से 1। ओके, तो ये आपके पास आ गया 105 3 इंटू 5 इंटू 7, और यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं 154। चलिए 2 से करते हैं, तो ये 7 हो गया और ये 7 हो गया। 2 से हो गया, 7 से होगा, तो कितना आ गया आपका? 11। देन 11 से होगा, सॉरी 11 से होगा 1, तो इसका कितना आ गया? 154 इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 11। दोनों नंबर में कॉमन क्या है? 7 इधर भी है और 7 इधर भी है, तो HCF कितना आ गया? देयरफॉर HCF इक्वल टू 7। HCF इक्वल टू 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7। 7, 8 नहीं यार, क्वेश्चन नंबर 7। 7 है आपको 42 कॉमा 45 कॉमा 48। चलिए सॉल्व करिए, तो इसका HCF निकालिए। सभी लोग सॉल्व करिए। आंसर केवल सामर्थ का आया है, विश्वजीत का आया है, एंड कॉमन फैक्टर विश्वजीत का ही आया है। आयुष और सब लोग सॉल्व करिए। आयुष का 3 आ गया। आयुष कहाँ इतना फास्ट कैसे सॉल्व कर रहे हो आयुष? आंसर देखकर पीछे से तो नहीं ना बोल देख रहे आयुष? आयुष अपना अपना वीडियो ऑन करो। आयुष वीडियो ऑन करके मुझे अपना फोटो कॉपी वो फोटो दिखाओ, नोटबुक का फोटो दिखाओ आयुष। Sir, I'm right is notebook. हाँ देखा, नोटबुक में लिख रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो आपने इसका 42 का एलसीएम निकाल इसका प्राइम फैक्टर निकाले हैं 42 का। 42 का प्राइम फैक्टर क्या आया है बताइए? क्या सर? 42 का प्राइम फैक्टर कितना आया है? आपने आंसर निकाल दिया 3, तो प्राइम, हाँ 42 का प्राइम फैक्टर क्या निकाले हैं आप? फैक्टर क्या? 42 का प्राइम सर। हाँ, कितना होगा 42 के प्राइम फैक्टर? इसका कितना फैक्टराइजेशन होगा? 42 को क्या लिख सकते हैं?
जैसे 105 को हमने लिखा ना 3 इंटू 5 इंटू 7, तो उसी तरह 42 को कैसे क्या लिखेंगे? अपने प्राइम क्या सर? फैक्टर 42 का प्राइम फैक्टर समझ में आ रहा है आपको? प्राइम फैक्टर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि प्राइम फैक्टर क्या होता है? आपने आंसर 3 कैसे निकाला ये बताइए। बोलिए। अरे बोलोगे? आपने आंसर कैसे निकाल दिया 3? चीटिंग मत किया करो, अब पीछे से देखकर आंसर मत लिखा करो। हाँ, बाकी सारे स्टूडेंट सही प्राइम फैक्टर निकालिए उसका। हाँ, सही निकाले प्राइम फैक्टर। वीडियो ऑन कर लो, वीडियो ऑफ करो। आयुष वीडियो ऑफ करो। सर मेरे इधर गोल गोल घूम रहा है सिर्फ। क्या गोल गोल? नेट का प्रॉब्लम है आपके यहाँ? गोल गोल घूम मेरे रहा इधर था। वो नीचे का वो सब कुछ गोल गोल घूम रहा है और वीडियो भी गोल घूम रहा है। हाँ, तो वीडियो गोल घूम रेंज में आइए, रेंज के प्रॉब्लम है आपके यहाँ। सर मैं रेंज वीडियो में ही बैठा हूँ। तो वीडियो ऑफ कर दीजिए, अभी वीडियो ऑफ कर दीजिए। वो नीचे का ही सर ऐसा गोल गोल घूम रहा है वो ऑफ करने का। चलिए ठीक है। वो ही नहीं था सर। ठीक है ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो समझ में आया क्या करना है आपको? आपने 42 का प्राइम फैक्टर निकाले। देखिए मैं निकाल रहा हूं 42 का प्राइम फैक्टर। इसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं, ध्यान से सुनिए प्राइम फैक्टर किसको बोलते हैं। ये 42 है, 42। ये 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, ये 2 हो गया। और इसे डिवाइड करेंगे तो 1। फिर इसको 2 से डिवाइड नहीं करेगा, अगर 3 से, तो 3 के टेबल पर 3 7 जा कितना होता है? 21। यहाँ 7 आ गया। 21। हाँ, अब फिर 7 से करेंगे तो ये आपका 1 हो गया। 7 डिवाइडेड बाई 7 1। जो कोसेंट आता है ना, हम उसी को लिखते हैं। तो फिर आप ऐसे लिखेंगे, 42 को लिखेंगे 42 इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 7। सर ओके। हाँ, मैं रिजॉइन हूँ, मेरा वीडियो ही अटक गया है पूरा, मतलब दिख ही नहीं रहा है कुछ लिखा हुआ। तो आप बाहर से निकल जाइए, आप बाहर जाइए। वापस रिजॉइन हूँ। हाँ, रिज्वाइन हुई, बाहर जाइए, रिज्वाइन हुई। हाँ, फिर से आइए। चलिए ठीक है, बाकी लोग सब सॉल्व कर लिए हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 8, 57, 55, 102। चलिए सॉल्व करिए। 8 सॉल्व करिए सब लोग। नहीं, उनको फोन लगाया था तो कुछ रिस्पांस नहीं दिए, एक बार और लगा था। उनको मैं बोला था सुबह क्लास होता है हम लोग का 9 बजे।
क्लासरूम खाली नहीं है सर, सबसे बड़ी बात ये है। हाँ तो मैं आपको ईयरफोन, आप भी ईयरफोन यूज कीजिए। हाँ तो मैं इसमें बैठ जाता हूँ। मैं ईयरफोन फिर भी यूज हाँ ईयरफोन यूज करते हैं। बैठेंगे, अच्छा प्रभु जी बैठेंगे। लेकिन आप कर लीजिए क्लास। हाँ ठीक है। जल्दी सॉल्व करिए सब लोग। ज्या व्यक्तीस आपण कॉल केलेला आहे ते सध्या इतर कोणाशी बोलत आहे. आपण प्रतीक्षा करू शकता किंवा नंतर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. आपने जिस व्यक्ति को हाँ हो गया। विश्वजीत कहा गया, देयरफॉर HCF 3। समर्थ का भी 3 आ गया। माई सर माई आंसर ये रॉन्ग, करेक्ट एंड रॉन्ग राइट। नोट चेक कर लेते हैं। तो आइए पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। ओमकार का भी आ गया, तो लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 57, तो 57 का निकाल लीजिए 2 से नहीं 3 से। तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 9 हो गया, और यहाँ 19 से हो गया 1। तो यहाँ लिखेंगे 57 इक्वल टू 3 इंटू 19। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके ठीक है ओके प्रभु, उनको ठीक है ओके। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 75 का निकालते हैं। 75, तो 75 को 5 से करते हैं, 3 से करते हैं। पहले 3 से करिए इसको, और देन 5 से करिए। 5 और देन 5 तो 1। तो यहाँ लिख दीजिए 75 इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5 एंड 102। तो 102 से आ जाइए, यहाँ पर 2 लिखिए 2, तो 5 1। फिर आप इसको किससे कर सकते हैं, 3 से। कितना है 17 सर, 7 से चाहिए आपको। पेंट आ रहे हैं समीर कृष्ण प्रभु जी, अभी आ रहे हैं, उनसे जाके ले लीजिए। चल नहीं रहा है, छोटा नहीं चल रहा है। ओके, तो ये हो गया 102 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 17। अब सब में क्या कॉमन फैक्टर है, देखिए यहाँ पर भी 3 है, 57 में भी 3 है, 75 में भी 3 है, और 102 में भी 3 है। तो आपका कितना आ गया, देयरफॉर HCF इक्वल टू 3। हाँ बाकी सब लोग का 3 आया था। ओके 1 कहाँ से आ गया, 56 कहाँ से निकाले तुम, सार्थक 53 कहाँ से लिखा तूने। सार्थक 9। क्या, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9। ओके ठीक है। हाँ आयुष का देखिए, अब आयुष का भी सॉल्व करने। हाँ आयुष, मैं ऐसे ही बोल रहा था सॉल्व करने के लिए। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। ठीक है आइए, तो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 10।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्या डाउट था विश्वजीत को भी चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 विश्वजीत लिखिए। 7 7 7 3 1 5 5 8 8। चलिए सॉल्व करिए विश्वजीत। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व ट्राई करिए, सब लोग ट्राई करिए। चलिए विश्वजीत, अब हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। लिखिए सॉल्यूशन। ये क्या है आपको? 7 7 7। अब इसको हम लोग 3 से करते हैं। 3 2 जा 6, 2 हो गया। F17 17 हो गया। 3 5 जा 15, F5 हो गया आपका। 29, A9 हो गया। अब बोलिए विश्वजीत कैसे सॉल्व कर सकते हैं? 3 से हो गया, 2 से ट्राई, 2 से नहीं होगा, 3 से फिर से ट्राई करिए। 3 से करेंगे 3 24, नहीं 3 से नहीं होगा। ठीक है 21 आ गया। 4 से ट्राई करिए, 4 से होगा 24, 4 से भी नहीं होगा। 5 से ट्राई करिए, 5 से होगा, नहीं होगा। 7 से ट्राई करिए। 7 से कितने लोग ट्राई कर सकते? 3 से 3। चलिए ओके, तो 3 से हुआ, फिर आते हैं 7 से करते हैं। यहाँ मैंने 7 लिखा, 7 3 जा 21, और इधर कितना आ गया? 4 7, अब प्लस 37 1, तो यहाँ लिखेंगे 7 7 7 इक्वल टू 3 इंटू 7 इंटू 37। विश्वजीत 3 कहाँ से आ गया? विश्वजीत सब अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। ओके चलिए, मैं भी डायरेक्ट 5 से किए हैं, चेक करता हूँ, सबका मैं चेक करूंगा। 3 1 5। बोलिए कौन बोलना चाह रहा है? चलिए इसको 3 से करते हैं। 1 0 5। सर विश्वजीत फ्रॉम। हाँ बोलो जी विश्वजीत, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर समर्थ। अच्छा समर्थ, क्या समर्थ, क्या प्रॉब्लम है? सर 777 is divided by 11 and Vishwajit has done by 3. Sir has also done by 3 or अरे तो ये कौन लिखा है? विश्वजीत, विश्वजीत का टाइपिंग में समर्थ रॉन्ग। 7773 इंटू 7 इंटू 37, ये तो सही तो है। किसने लिखा है कि समर्थ इज रॉन्ग? समर्थ क्या तूने, समर्थ क्या लिखा है? विश्वजीत ऊपर 11 लिखा है। into
Sir, Samarth has written 777 divided by 11 divided by 11 divided by 7. गलत है। समर्थ इज रॉन्ग। समर्थ का गलत है। 777 का होगा 3 इंटू 7 इंटू 37। समझ में आया? चलिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और ये आपका हो गया 5। ये हो गया कितना 5 प्लस ये 5 से होगा 7 और देन 7 से 1 तो यहाँ लिखेंगे आप 315 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। चलिए अब आ जाइए 5 8 8। अब इसका निकालिए प्राइम फैक्टर निकालिए। 588 का प्राइम फैक्टर निकालिए। 2 से 2 9 4। चलिए 2 से करते हैं 1 4 7 देन 3 से होगा 3 से हो जाएगा 4 9 देन 7 से 7 देन 7 से 7 1 तो आपके पास हो गया 5 8 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब कॉमन फैक्टर क्या है देखिए यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। तो ACF इक्वल टू लिखता हूँ ACF इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है इंटू 7। यहाँ 37 है, यहाँ पर 37 नहीं है, यहाँ पर 37 नहीं है। तो आपका ACF कितना आ गया ACF 21। तो ACF आपका 21 हो गया आंसर। सर 7 इज ए आयुष बोला 7 इज नॉट कॉमन। कहाँ वेयर इज 7 इज नॉट कॉमन? 7 तो कॉमन है ना। 3 सर उसमें भी मेरे जैसा ही क्या होगा, आपने 315 को 3 से प्राइम फैक्टराइज किया तो आपका 105। हमने 15 लिखा, 0 ही नहीं लिखा, इसलिए हमारा 7 कॉमन नहीं आया। हाँ तो आपका गलत है ना, तो आपको डिवीजन करने Yes, नहीं ना आता है। तब इसको डिवीजन करेंगे तो ये आपका 1 हो गया है। 2 नंबर एक साथ कैरी करेंगे तो 0 बढ़ाना पड़ता है। यस सर। 315 डिवाइडेड बाय 3 करिए तो कितना आएगा 105 होता है। यस सर। एक साथ 2 डिजिट आएगा तो 0 कैरी करना पड़ता है। डिवीजन करने आता है ना? समझ में आया आयुष? आपने कहाँ गलती किए हैं आयुष?
यूज कर रहे हैं पेंटेप? हाँ, वो तो पेंटेप यूज कर रहे हैं। पेंटेप हमारे पास 4 है, तो 4 हम लोग के लिए है, किसी को मिलेगा भी नहीं। तो मैं भी तो जूनियर में हूँ। जूनियर में कहा, तो सीनियर। जूनियर की क्लास ले रहा हूँ, वो तो ये किसका, ये छोटा वाला? छोटा वाला हमारा ही, हमारे पास है। तो उससे कर लो ना आप, किसे? छोटे वाले से। अरे मैं छोटे वाले से किसे करूं? मेरे पास तो 2 बड़े हैं, 3 छोटे हैं। अरे तो मैं जूनियर की क्लास ले रहा हूँ भैया। ये विक्रांत सर लेके जाएंगे भैया, अभी विक्रांत सर की क्लास है अभी, तो इसीलिए अभी तो वो सागर सर के पास था, उससे मंगाया गया है। ये सागर सर के पास था? हाँ, ये छोटा अकेडमी ने मंगाया है क्या ये? एकेडमी मंगाया, हमारे डिपार्टमेंट के लिए है। ये छोटे वाले? छोटे बच्चे के लिए, छोटे छोटे। तो फिर ये सीनियर से क्यों ले रहे हैं आप? तो 2 हमारे लिए फिक्स है, 2 ये बड़ा, 2 बड़ा फिक्स है, यहाँ लिखा गया है। ये भी बड़ा है, ये अलग से रखा है क्या? हाँ, नहीं, इसी का कवर ये मेरे पास है, तो मेरा क्लास 5 घंटा फिक्स है ना, तो मेरे लिए फिक्स है। आप पेंटेप के आप लोग को क्या दिक्कत हो? अरे 8 क्लास लेनी है ना, अभी पेंटेप है ही नहीं कोई। तो पहले कैसे लेते थे? पेंटेप से। तो क्या हो गया पेंटेप? समझ में आ गया आयुष? यस सर, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर क्लियर होगा ये। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हेलो Sir, what is homework? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हेलो, क्या कोई कुछ बोलना चाह रहा था? Sir, what is homework? Of हाँ, practice at 12. प्रैक्टिस सेट 12 का क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क रहेगा। पेज चेंज करता हूं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है कि फाइंड द एचसीएफ बाय द डिवीजन मेथड एंड रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो आपको डिवीजन मेथड से करना है, उसे रिड्यूस करना है और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ओके, तो डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं आइए मैं बता रहा हूं। ये आपके पास हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 275 डिवाइडेड बाय 525। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे लिखेंगे? बोलिए। तो इसको ऐसे डिवीजन मेथड ऐसे होता है, यहां लिखेंगे 275 डिवाइडेड बाय, इसको लिखेंगे 525। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब डिवीजन करेंगे तो कितना आएगा? इधर यहाँ पर लिखेंगे आप इधर 1 ऐसे, यहाँ लिखेंगे कितना? 275 माइनस करिए, माइनस, तो यहाँ हो गया 0 5 12, इसमें से कैरी दिया 12, 12 में से 7 माइनस किए 5 होगा, ये 4 होगा, 4 में से 2 माइनस किए 2 आ गया। ओके, फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे, अब फिर यहाँ लिखेंगे कितना लिखेंगे? 275, फिर यहाँ पर लिखेंगे 1, फिर यहाँ हो गया 250, फिर माइनस करिए तो ये आपका आ गया 52। ओके, फिर इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो यहाँ हो गया 250, तो यहाँ आ गया आपका 10, तो 250 डिवाइडेड बाय, तो आपका हो गया 0 0 0। क्या प्रॉब्लम है? तो 0 0 हो गया ना, ऐसे इसको बोलते हैं क्या? हेलो, क्या बोल रहे हैं? बोलिए।
कुछ बोल रहे हैं, कोई बोलना चाह रहा है? तो इसको बोलते हैं बाय डिवीजन मेथड फाइंडिंग द HCF। तो HCF कितना आया? तो HCF इक्वल टू बोलेंगे therefore the HCF of कितना था? 200। $75 अपॉन, इसको रिड्यूस करके भी बताएंगे, तो रिड्यूस भी करके मैं आपको बताने वाला हूं। तो HCF ए आपका आ गया। अब इसका HCF कितना आ जाएगा? 25। अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में ये लॉन्ग डिवीजन HCF आ गया अपॉन 525 का आपका HCF आया 25। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कैसे इसे रिड्यूस करेंगे, आइए रिड्यूस करके मैं बता रहा हूं। तो यहां पर लिखिए इक्वल टू 275 डिवाइडेड बाय 525। तो रिड्यूस करने मतलब कि ऐसा कौन सा नंबर है जो कि दोनों नंबर उससे डिवाइड हो जाएगा? ये कौन से नंबर है जो कि दोनों नंबर से डिवाइड हो गया? तो इसे 5 से डिवाइड करिए। ये 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 5 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 5 से डिवाइड करिए, डिवाइडेड बाय यहाँ 5 लिखिए और यहाँ पर भी लिखिए डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड करिए तो इक्वल टू, डिवाइड करिए, हाँ 25। HCF आया 25, वो तो पहले ही बताया था HCF है 25 पे। डिवाइड करिए तो ये हो गया 5 और यहां से हो गया 55 अपॉन यहाँ हो गया 5 को डिवाइड किए तो 105। फिर 5 से इसे डिवाइड करिए तो 11 अपॉन 35। ये रिड्यूस हो गया 11 अपॉन 35। हाँ विश्वजीत का। तो होमवर्क में लिख लीजिए, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर, होमवर्क लिखिए, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन होमवर्क है, नोट कर लीजिए।